चलो लेट्स स्टार्ट विथ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज आप अगर आपके सब्जेक्ट्स देखोगे, बट बिफोर आई स्टार्ट, समवन प्लीज एक्नॉलेज वेदर माय स्क्रीन इज विजिबल. Yes, Sure. sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, थैंक यू. ओके, तो आप अगर देखोगे, मैं स्टॉप कर रहा हूँ 1 मिनट स्क्रीन शेयरिंग. वेदर there is machine learning or blockchain, or we have big data analytics, or you have natural language processing, all these subjects which are there in your semester 7, all these are the emerging trends and technologies in the field of computer engineering. And looking at right now, जब मैं बात करूंगा बिग डेटा के बारे में, इवन ये सब्जेक्ट EXTC वालों को है. EXTC वालों को तो इनफैक्ट इट इज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट, फॉर कंप्यूटर इट इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट. तो प्री रिक्विजिट क्या लगेगा, what basic knowledge you would require from the previous subjects that you have understood. तो प्री रिक्विजिट स्पेसिफिकली अगर मैं कॉम्स एनवायरनमेंट में अगर बात करूं, तो आई नीड थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सब मिला के जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देखेंगे, आई विल बी टॉकिंग अबाउट बिग डेटा. हाँ, आई वुड आल्सो नीड थोड़ा सा नॉलेज ऑफ माय डेटा, DWM, डेटाबेस, बिकॉज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बिग डेटा, वो डेटा पार्ट आ रहा है पिक्चर में. तो चलो, इनफ आई टॉकिंग अबाउट दिस. तो सेमेस्टर 7 में ये सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है. इट इज नॉट दैट कि दिस सब्जेक्ट वाज नॉट देयर, बट इट वाज देयर एज अ पार्ट ऑफ इलेक्टिव. नाउ इट इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट. तो बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए स्टार्ट करने के लिए आई नीड टू फर्स्ट मेक यू अवेयर कि ये एग्जैक्टली हम क्या बात कर रहे हैं. तो जब मैं बात कर रहा हूं अबाउट समथिंग कॉल्ड एज डेटा, कोई भी मुझे अनम्यूट करके या चैट पे आंसर दे सकता है क्या, डेटा मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेटा? जब मैं कहता हूं मेरे पास डेटा है, उसका क्या मतलब होता है? मेरे पास डेटा है का मतलब क्या? Collection of Information. information. Sir, collection of Collection of symbols, character. information. कलेक्शन ऑफ. ओके, किसी ने तो कुछ सिंबल्स और वो कहा, वो जरा कोई रिपीट करेगा क्या? Sir, symbols, characters. सिंबल्स, कैरेक्टर्स. अच्छा, डेटा को जो आप प्रोसेस करोगे ना, मैं उसको इंफॉर्मेशन कहूंगा. सो डेटा इज अ सोर्स जहां से आप इंफॉर्मेशन बना सकते हो, राइट? सो डेटा इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ, जैसे बोला, सिंबल्स, नंबर्स, अल्फाबेट्स, दैट इज गिविंग सम मीनिंग, उसको मैं कहूंगा डेटा, राइट? अभी लेट अस टेक एन सिनेरियो. लेट अस टेक अ सिनेरियो कि आपको पता रहेगा 20 में देयर वाज अ बिग पैंडेमिक इशू व्हिच had banged the entire world and disturbed the overall अपना जो लिविंग का ओवरऑल जो फीचर था, वो पूरा डिस्टर्ब कर दिया. अपना वर्क कल्चर, अपना पर्सनल का घर पे जो हम लोग जैसे बिहेव करते हैं, वो कल्चर पूरा का पूरा बिगाड़ दिया. तो ये बिगाड़ जब दिया, तो लेट अस अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या हुआ. आप अगर देखोगे, जस्ट गो, अभी नहीं बट व्हेन यू गेट टाइम, ब्राउजर ओपन करो. बहुत लोग ने ये किया रहेगा, कोरोना मुंबई डाल दो, स्टैटिस्टिक्स पे जाओ. जब कोरोना वायरस मुंबई डालते हो, स्टैटिस्टिक्स पे जाते हो, इनिशियली ना आपको पहले सिर्फ इंडिया का स्टैटिस्टिक्स मिलता था. देन इंडिया के अंदर वो स्टेट वाइज स्टैटिस्टिक्स देना चालू कर दिया. तो पहले क्या होता था, इनिशियली द सिनेरियो वाज कि भाई तुम डेटा लो, कितने पेशेंट्स आज पॉजिटिव हुए हैं, वो डेटा हमको दे दो. क्या होना चालू हो गया, अगर आप देखोगे फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, और इतने सारे डेटा जो थे, जो एक्चुअल में पहुंच भी नहीं रहे थे, क्योंकि कोई डॉक्टर के पास जा नहीं रहा था, कोई टेस्ट नहीं कर रहा था, किसी का टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव आ रहा था, फॉल्स नेगेटिव आ रहा था. प्रॉब्लम क्या हो रहा था, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा वाज गेटिंग जनरेटेड. सो सिंपली ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, आई विल कॉल इट एज अ बिग डेटा. ना बिग डेटा आया, उसका प्रॉब्लम नहीं है. पहले सिनेरियो क्या था, जस्ट इमेजिन ये मेरा एक मशीन है, इस मशीन के पास ओकेजनली कुछ डेटा जा रहा था.
और मशीन उसको हैंडल कर पा रहा था। दिस वॉज अ नॉर्मल सिनेरियो, बट सडनली डेटा बढ़ने लगा। तो डेटा जब बढ़ने लगा, ये मेरा ट्रेडिशनल सिस्टम है, दिस इज माई ट्रेडिशनल सिस्टम, और ये मेरा क्यू है जहां पे मेरे पास डेटा आ रहा है। नाउ इफ यू सी आई हैव कंटिन्यूअस डेटा, अभी डेटा आ रहा है, इट इज फाइन। अरे पर एक लेवल के बाद मेरा क्यू इधर फुल हो गया। जब मेरा क्यू फुल हो गया तो मैं डेटा एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा हूं, इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कैन आई से इट इज कॉजिंग अ अटैक कॉल्ड एज डॉस। कोई बताएगा डॉस का फुल फॉर्म क्या था? डिनाइल ऑफ सर्विस। परफेक्ट आंसर, डिनाइल ऑफ सर्विस है। अभी क्या हो रहा है, ये मेरा पीसी इतने सारे डेटा को हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। तो अल्टीमेटली ऐसा जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होता है, वो डेटा को नाम दे दिया बिग डेटा। तो आप बोलोगे सर ये बिग डेटा, ये टर्म एक्चुअली आया कैसे? तो बिग डेटा ये टर्म आया है, एक साइंटिस्ट ने, आई विल नॉट से उसने ये टर्म जो है वो डिफाइन किया, बट दिस इज द साइंटिस्ट जिसने ये बिग डेटा के बारे में कुछ तो इंफॉर्मेशन दे दी कि, एंड और ये अभी नहीं हुआ है, डोंट बी अंडर द इंप्रेशन कि ये अभी हुआ है। दिस वर समवेयर इन 1990s, जब जॉन मैसी ने बोल दिया था कि देयर इज अ नीड ऑफ सुपर कंप्यूटिंग जस्ट फॉर प्रोसेसिंग डेटा। एंड 1990s में जॉन मैसी ने आइडेंटिफाई कर दिया था, एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये टर्म डिफाइन करने में हेल्प की थी। तो ही इज अ साइंटिस्ट, अ डेटा साइंटिस्ट, जिसने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था बिग डेटा। अपने सब्जेक्ट का नाम बिग डेटा नहीं है, अपने सब्जेक्ट का नाम क्या है? इट इज बिग डेटा एनालिटिक्स। परफेक्ट, बिग डेटा एनालिटिक्स। तो राइट नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई बिग डेटा का मतलब एग्जैक्टली क्या है। सो बिग डेटा का मतलब के लिए ये डायग्राम आपको समझना सिंपल है। देखो पहले जो आपका क्यू था वो भरा हुआ नहीं था, अभी आपका क्यू क्या हो रहा है, आपका क्यू जो है वो फुल हो रहा है, एंड अभी तुम्हारा मशीन डेटा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। जो भी नया डेटा आएगा इट इज डिनाइंग। नाउ समवेयर देयर वाज अ नीड कि भाई एक पावरफुल मशीन मुझे चाहिए, और पावरफुल मशीन मुझे चाहिए। प्रॉब्लम क्या था, अगर वो पावरफुल मशीन में एक ही लोकेशन पे रखूं और वो मशीन उड़ जाता है, देन देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। देन अगर जो कुछ पिक्चर में आया, आप लोग ने ये वर्ड सुना रहेगा, क्लाउड। सुना है ना ये वर्ड क्लाउड? Yes, sir. Now what is this cloud? Cloud is nothing but set of machines, say M1, say M2, say M3, say M4, say M5, और ये सब machines are geographically dislocated. All these machines are geographically dislocated. एंड इसको मैनेज करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर लेयर आ गया। ठीक है, तो ये जो होगा यहां पे दैट इज योर बीडीए। ठीक है, और आई वुड से बीडीए का प्रोसेसिंग यहां पे होगा। वो कैसे होगा सब आगे इन डिटेल हम लोग देखेंगे। तो अगर आपको कोई भी पूछ रहा है भाई बिग डेटा मतलब क्या, बड़ा डेटा मतलब क्या, तो आज के बाद आप आंसर क्या दोगे? व्हाट इज बिग डेटा? The amount of data generated which cannot be handled by a single traditional system, because वो सिंगल ट्रेडिशनल सिस्टम का क्यू फुल हो जाता है, बफर फुल हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, अल्टीमेटली इट इज कॉजिंग डिनाइल ऑफ सर्विस। सच अ सिनेरियो इज कॉल्ड एज व्हाट? बिग डेटा। आपको पता है क्या, एज पर दी सर्वे, एज पर दी सर्वे, मैं आपको जो बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। एज पर दी सर्वे, जस्ट ओनली इन इंडिया के बारे में बात कर रहा हूं, लेटेस्ट सर्वे, 2.1 मिलियन ट्वीट्स पर आवर। कितना? 2.1 मिलियन ट्वीट्स पर आवर। मोर देन 1 मिलियन पोस्ट ऑन फेसबुक अकाउंट पर आवर। 4.5 million views on YouTube
per hour and around 188 millions mail per hour. ये इंडिया के बारे में बात हो रही है. तुम इमेजिन करो पूरा वर्ल्ड अगर मैंने पकड़ा तो कितना अमाउंट ऑफ डेटा, करीब पर आवर भी नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, पर मिनट, कितना अमाउंट ऑफ डेटा पर मिनट जनरेट हो रहा है. और वो जनरेट हो रहा है और वो पोस्ट भी हो रहा है. तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे लगेगा ना, आई नीड अ कॉन्सेप्ट ऑफ बिग डेटा. एम आई क्लियर विथ बिग डेटा एग्जैक्टली क्या है? यस एवरीवन? यस सर. ठीक है. Yes, सो sir. बिग डेटा का मैं और एक एग्जांपल आपको बताता हूं. ठीक है, क्योंकि आज अपना फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन है, तो यू नीड टू बी अवेयर कि बिग डेटा एग्जैक्टली है क्या. तो अ सिनेरियो वाज, जो अपने पैथोलॉजी है उसमें बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते थे. सडनली मार्च 2020 के बाद क्या होने लगा, उधर रश बढ़ने लगा फॉर आरटीपीसीआर. और सडनली समवेयर इन सितंबर 2020 जब पीक पे गया इंडिया, तो इतना सारा डेटा जनरेट होने लगा. और पहले पहले दिल्ली क्या बोलता था कि मैं सिर्फ मेरा दिल्ली में कितने पेशेंट्स है वो देखूंगा. फिर गवर्नमेंट ने क्या सोचा, दिल्ली में एक सर्वर रहेगा, वो पूरे इंडिया के स्टेट्स के साथ, हर स्टेट हर सिटी के साथ, हर सिटी हर रीजन के साथ, हर रीजन हर एरिया के साथ डेटा रियल टाइम में उठाएगा और हर रोज 6 बजे वो डेटा पब्लिश करेगा. हर रोज 6 बजे वो डेटा पब्लिश करेगा. Am I clear with it? What I'm trying to tell you? Initially there was no infrastructure. Then वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस कर दिया, और वो प्लेस करने के बाद इट इज नॉट एट अ सिंगल लोकेशन बट इट इज एट मल्टीपल लोकेशन. डेटा गैदर होके आपको मर्ज करके डेटा कहीं ना कहीं से तो आपको दिख रहा है. तो बिग डेटा इज टॉकिंग अबाउट ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा which is generated per minute, not even per hour. Am I clear? Yes, sir. ठीक है. सो अगर मैं बताना चाहूं बिग डेटा के बारे में, तो दिस इज अ प्रॉपर डेफिनेशन आई कैन सी फॉर बिग डेटा. सो व्हाट एग्जैक्टली इज बिग डेटा, ये अगर आप देखोगे आपको क्लियर होगा. इफ डेटा हैज एक्सपांडेड टू सच एन एक्सटेंट that now a single computing system is unable to store it, process it, then we call this data as big data. मुझे बताओ, मैंने यही एक्सप्लेन किया था ना यहाँ पे. Yes, sir. सो बिग डेटा का मतलब सब लोग को समझा क्या, एवरीवन? हाँ या ना? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So write down in your notebook. Please maintain a separate notebook. Write down in your notebook. Chapter number 1, introduction. Okay, write down definition of big data. Definition of big data. Definition of big data. तो उसमें पहला लिखो, उसमें पहला लिखो, ये पहला वाला डायग्राम ड्रॉ करो. नॉर्मल और ह्यूज डेटा जनरेटेड. ये नॉर्मल डेटा जनरेटेड और ये ह्यूज डेटा जनरेटेड. ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करो फटाफट, और ये दोनों डायग्राम के बाद वो डेफिनेशन भी लिख के ले लो. चलो Yes, राइट डाउन, sir. राइट डाउन. एज सीन इन द अबव एग्जांपल, as seen in the above example, the traditional system is not able to handle, the traditional system is not able to handle, the traditional system is not able to handle the huge data getting generated, the huge data getting generated, and ultimately causing denial of service, ultimately causing denial of service. Hence a scientist, oh sorry, it is
Massey. John Massey in 1990s, John Massey in 1990s have analyzed this situation, and need of has analyzed this situation and need of a huge processing for managing the data. ठीक है, अभी अगर आप बताओगे, ये डायग्राम देख के मुझे बात बताओ, तुम्हारा पहला डेटा भी किसके पास जा रहा है? It is going to a device called as, quickly tell me, looking at the diagram, it is going to a manager. मैनेजर क्या करता है? कुछ डेटा कौन से मशीन में दे रहा है? M1. कुछ मेशा किधर दे रहा है? M2. कुछ डेटा किधर दे रहा है? M3. कुछ डेटा किधर दे रहा है? M4. कुछ डेटा किधर दे रहा है? M5. तो अल्टीमेटली वो क्या करता है? तुम्हारा जो डेटा है वो एक जगह पे डाल दिया या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट किया। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया? सो दैट आई कैन प्रोसेस दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विच इज गेटिंग जनरेटेड. तो मैनेजर का काम क्या है बताओ मुझे इधर? मैनेजर क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट्स डेटा फॉर प्रोसेसिंग. तो कैन आई conclude saying that big data is a concept of distributed system? क्या मैं बोल सकता हूं ये? What is big data? Big data is nothing but it uses the concept of distributed system. आप बोलोगे सर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मतलब क्या? What you want to tell us exactly? तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट ये है कि इट इज गिविंग यू अ व्यू ऑफ कोहेरेंट सिस्टम. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट सिस्टम? मुझे एक बात बताओ, अगर कोई नॉन टेक्निकल बंदा रहेगा, वो ब्राउजर पे जाता है, कोरोना वायरस डालता है, स्टैटिस्टिक्स पे डालता है और उसको पूरा वर्ल्ड के अलग अलग जगह के स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं, एक ग्राफ जनरेट करके मिलता है, उसको क्या लगेगा? कोई एक सर्वर है जो उसको रिप्लाई कर रहा है. बट टेल मी, रियली एक ही सर्वर है? बैकएंड में बहुत सारे सर्वर्स है जो वो डेटा आपको प्रेजेंट कर रहा है? बहुत सारे. बट दिखने के लिए आपको क्या लगता है? देयर इज अ सिंगल सर्वर. बट ऐसी कहानी नहीं है. इसके लिए वी कॉल इट एज कोहेरेंट सिस्टम. क्या कहते हैं उसको? कोहेरेंट सिस्टम. कोहेरेंट सिस्टम मतलब क्या? दुनिया में रहेंगे अनेक, पर यूजर को दिखाएंगे हम सिर्फ है एक. व्हाट इज कोहेरेंट सिस्टम? दुनिया को दिखाने के लिए है वो अनेक, बट यूजर को दिखाने के लिए वो बोलेगा मैं सिर्फ एकलौता मशीन हूं. तो यूजर को पता ही नहीं कि बैकएंड में कौन कौन उसके लिए काम कर रहा है, एंड यूजर को पता भी नहीं होना चाहिए. देन वी कॉल द सिस्टम एज अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम. जितना चाहिए उतना ही यूजर को दिखाओ. एटीएम में पैसे निकालने जाते हो तो क्या जब तुम पिन एंटर कर दो, तुमको पता है क्या तुम्हारा ऑथेंटिकेशन कौन सा सर्वर कर रहा है, तुम्हारा बैलेंस कौन से सर्वर से डिडक्ट हो रहा है, तुम्हारे बाकी के बैकअप लिया हुआ डेटाबेस कैसे अपडेट हो रहा है? नो, यू आर कंसर्न अबाउट व्हाट? गोइंग टू द एटीएम, पुटिंग द इंसर्टिंग योर एटीएम कार्ड, putting the pin number, entering the amount, getting the exact amount and leaving the place. That's it. So that is everything called as a coherent system. So big data का एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम आप सब लोगों को समझा क्या? बिग डेटा में क्या होता है? एकदम सिंपल वर्ड्स में, मैनेजर के पास डेटा आएगा, मैनेजर डेटा अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो अलग अलग जगह पे प्रोसेस होगा और आपको आउटपुट मिलेगा. दुनिया को दिखने के लिए क्या दिखेगा? इट इज अ सिंगल सिस्टम, बट इट इज नॉट अ सिंगल सिस्टम. इट कंप्राइजेस ऑफ मल्टीपल सिस्टम्स वर्किंग फॉर यू. बट सिंस यूजर को लगता है वो सिंगल सिस्टम है, आई कॉल इट एज अ कोहेरेंट सिस्टम. एम आई क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? Yes. जो आपने लिखा है उसके नीचे ये डायग्राम ड्रॉ कर दो. सर आपने जो अभी कोहेरेंट सिस्टम के बारे में बताया, हाँ सर अगर इसको इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? वो मैं लिख के देने वाला हूं, अभी सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करो. राइट डाउन
as shown above, as shown above, as shown above, big data distributes the data on multiple location, distributes the data on multiple location, and distributes the data on multiple location and make sure that all the data are processed, without denying any service, full stop. For a user, it appears as a coherent system. For a user, it appears as a coherent system. स्पेलिंग दिया आपके स्क्रीन पे, कोहेरेंट सिस्टम. उसका डेफिनेशन भी लिखा है. सेट ऑफ सिस्टम्स अपियरिंग एज अ सिंगल सिस्टम टू द यूजर, उसको हम लोग कहते हैं कोहेरेंट सिस्टम. हो गया लिख के? मैं आगे बढ़ू? Yes, sir. ओके. अभी आप लोगों ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो सुना ही है, डीबीएमएस. तो बिफोर आई प्रोसीड अहेड, लेट मी एक्सप्लेन यू टाइप्स ऑफ बिग डेटा या टाइप्स ऑफ डेटा. टाइप्स ऑफ बिग डेटा बोलो या टाइप्स ऑफ डेटा बोलो. हम लोग ने जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एसक्यूएल ऐसा एक कॉन्सेप्ट सीखा था ओरेकल का, तो यहाँ पे डेटा को अगर आपको स्टोर करना है या रिट्राइव करना है या कुछ भी करना है, मुझे आप बताओ कौन से टाइप का डेटाबेस आपने पढ़ा था डीबीएमएस में? कौन से टाइप का डेटाबेस आपने पढ़ा था? Relational. परफेक्ट आंसर. रिलेशनल का मतलब कोई बता सकता है क्या? एकदम परफेक्ट आंसर दिया, रिलेशनल. पर रिलेशनल मतलब क्या? ये जो है ना आरडीबीएमएस, उसमें रिलेशनल का मतलब क्या कोई बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिलेशनल? रिलेशनल का मतलब है ऐसा हम लोग कुछ स्टोर करते थे, याद है क्या? एंड एवरीथिंग वाज गेटिंग स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, और हर टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए अपने पास एक की होता था. कोई बताएगा अनम्यूट करके उस की को हम लोग क्या कहते थे? Primary key. प्राइमरी की. परफेक्ट आंसर. ऐसा जो डेटा है ना, अगर आप देखोगे एक टेबल में डेटा भरा हुआ है एंड वो डेटा अगर आप रीड करोगे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. ऐसे डेटा को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा. क्या कहते हैं हम इसको? वी कॉल इट एज अ स्ट्रक्चर्ड डेटा. तो स्ट्रक्चर्ड डेटा का एग्जांपल इज व्हाट? आरडीबीएमएस, अपना ट्रेडिशनल डेटाबेस. कैन यू टेल मी इसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे? एसक्यूएल. व्हाट वाज दिस एसक्यूएल? Structured query language. परफेक्ट आंसर. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. बट अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5% डेटा है
जो स्ट्रक्चर्ड रहेगा। जो रियल टाइम डेटा जनरेट होता है ना, इट इज नॉन स्ट्रक्चर्ड। तो सेकेंड कैटेगरी अगर मैं बात बताऊं तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट RDBMS, I am talking about the total data today generated. Now you tell me, Instagram में क्या आपको सब डेटा एक टेबल में दिखता है क्या? फेसबुक में टेबल में दिखता है क्या? ट्विटर में टेबल में दिखता है क्या? नहीं। तो आज जो रियल टाइम डेटा जनरेट हो रहा है दोस्तों, रियल टाइम डेटा विच इज अराउंड 80%, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अनस्ट्रक्चर्ड? उसका कोई फॉर्मेट ही नहीं है कि वो टेबल में होना चाहिए, टेबल में नहीं होना चाहिए। इट शुड बी स्टोर्ड सक्सेसफुली, इट शुड बी रिट्राइव सक्सेसफुली, एंड हियर आई विल नॉट यूज SQL, सो आई नीड अ कंसेप्ट ऑफ नो SQL। जैसे यहाँ पे RDBMS है, वैसे नो SQL के लिए अपने को लगता है MongoDB। आपने कभी ना कभी ये टर्म सुना रहेगा, MongoDB। तो कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, 80% ऑफ द टाइम डेटा ऐसे का ऐसे जनरेट होता है। और इन दोनों के ये जो मैंने अनस्ट्रक्चर्ड बताया, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के बीच में और एक आता है, दैट इज कॉल्ड एज सेमी स्ट्रक्चर्ड। यह है स्ट्रक्चर्ड, यह है अनस्ट्रक्चर्ड और है सेमी स्ट्रक्चर्ड। अभी सेमी स्ट्रक्चर्ड का अगर एग्जांपल बताऊं मैं, इट इज ईमेल। आप लोग ने कभी ना कभी ईमेल भेजा है ना रे? अभी Yes, उस sir. ईमेल में ऐसा कुछ तो रहता है जिसमें टू रहता है ना, ऐसा कुछ टू, CC, BCC, सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या रहता है रे? बॉडी। अगर आप ये पार्ट देखोगे तो इट इज स्ट्रक्चर्ड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर्ड? टू के जगह पे टू है, CC के जगह पे CC है, BCC के जगह पे BCC है, सब्जेक्ट टू के पहले नहीं आएगा और BCC टू के पहले नहीं आएगा, बॉडी सब्जेक्ट के पहले नहीं आएगा। ये एज इट इज है। अरे पर बॉडी में आप जो कुछ भी लिखोगे वो कुछ भी हो सकता है। आप कोई भी अटैचमेंट अटैच कर सकते हो, इमेज हो, टेक्स्ट हो, ऑडियो, वीडियो, एनीथिंग यू कैन अटैच। तो आप अगर यहां पे ध्यान दोगे, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बॉडी, इट इज अनस्ट्रक्चर्ड, and when I'm talking about the format, it is structured. Such a combination of data is called as Semi structured. ठीक है? तो अगर आप देखोगे ओवरऑल 15% data approximately is which is generated today is classified under what? Semi structured. तो ये श्योर शॉट तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ बिग डेटा, क्विकली टेल मी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिग डेटा? नंबर 1 structured data. Number 2 Unstructured Number data. 3 Semi-structured अच्छा, data. what is structured? Structured मतलब there is a predefined method to store the data. What is unstructured? No method to store the data. And what is semi-structured? Some part is fixed, some part is independent. Whatever you want to write, you can write. 5% data which is generated is your structured, 80% of the data today which is generated is unstructured, and around 15% data which is generated today is semi-structured. यहाँ पे you need everything in a tabular form and you can access your data using SQL. यहाँ पे there is no structure, no table, and hence you don't require no SQL. जैसे इधर डेटाबेस को रिलेशनल डेटाबेस बोला है, वैसे यहाँ पे डेटाबेस को बोला है MongoDB। क्या बोला गया इसका उधर? MongoDB. Is this clear everyone? So types of big data समझा क्या? अगर ये समझा तो ही आगे जाके मैं बात कर सकता हूं about characteristics of big data. So did you understand types of big data everyone? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. जितने भी लोग हैं मुझे प्लीज इधर चैट पे या अनम्यूट करके आंसर दो। आप सब लोग को समझ रहा है everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है? So please write down types of big data. Types of big data. Very, 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 very important. For sure आएगा. Types of big data. ठीक है? अब एक काम करो, टाइप्स ऑफ बिग डेटा के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ।
ठीक है, पहला लिखो पहला लिखो स्ट्रक्चर्ड, फिर लिखो अनस्ट्रक्चर्ड और फिर लिखो सेमी स्ट्रक्चर्ड। ऐसा एक टेबल बनाओ, पहला वाला स्ट्रक्चर्ड, दूसरा वाला अनस्ट्रक्चर्ड, तीसरा वाला सेमी स्ट्रक्चर्ड। चलो उसमें लिखो स्ट्रक्चर्ड में follows a strict structure, follows a strict structure। अनस्ट्रक्चर्ड में लिखो do not have any structure, do not have any definite structure, do not have any definite structure। और सेमी स्ट्रक्चर में लिखो, सेमी स्ट्रक्चर में लिखो some part of the data is structured, some part of the data is structured and some part is unstructured, and some part is unstructured। स्ट्रक्चर मैंने कितना बताया था, हाउ मच परसेंटेज स्ट्रक्चर में गया था, मैंने बताया था इट इज अप्रोक्सीमेटली 5% जनरेट होता है, इधर अराउंड 80% जनरेट होता है एंड अराउंड 15% जनरेट होता है। तो सेकेंड पॉइंट लिखो approximately 5% of data is generated, approximately 5% of data is generated इधर लिखो approximately 80% of the data is generated and लास्ट में लिखो approximately 15% of the data is generated। फिफ्टीन % data is generated। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या बताया था, इट वॉज योर ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस RDB। इसका एग्जाम्पल क्या बताया था, MongoDB। ठीक है, इधर आएगा MongoDB और इधर मैंने क्या बताया था एग्जाम्पल, Emails। ईमेल्स। ओके, अभी अगर आपको टाइप्स ऑफ डेटा समझा है ना, तो मैं अभी इंट्रोड्यूस करता हूं एक नया टॉपिक एंड दैट नया टॉपिक इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा एंड वी कॉल इट एज 5 V's ऑफ बिग डेटा। क्या कहते हैं हम इसको, भी कॉल इट एज 5 V's ऑफ बिग डेटा। तो पहला V इज वॉल्यूम। व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम, amount of data generated is called as volume। उसके बाद है velocity। What do you mean by velocity, the rate at which the data is generated is called as volume। The next is called as verity,
Variety is types of data. Number 1 unstructured, number 2 structured, number 3 semi structured. Then is value, and the last is veracity. What do you mean by veracity? Veracity का मतलब है ये जो डेटा आपके पास है वो एक्चुअली कब तक वैलिड है. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अबाउट वॉल्यूम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम? क्विकली टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम? द अमाउंट ऑफ डेटा जनरेटेड. ठीक है, आपको जैसे मैंने आपको बताया इंडिया में पर मिनट 2.1 मिलियन ट्वीट्स होते हैं, 1 मिलियन फेसबुक के पोस्ट होते हैं, 4.5 मिलियन इंस्टाग्राम के पोस्ट होते हैं, एंड 4.5 मिलियन अप्रोक्सीमेटली यूट्यूब के व्यूज होते हैं, एंड 188 मिलियन मेल होते हैं. पर मिनट इतना डेटा जनरेट हो रहा है. सो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, दिस इज वॉल्यूम. And the rate at which it is getting generated is called as velocity. ठीक है, वैरायटी के मतलब बारे में अगर मैं बात करूं, इट इज टाइप्स ऑफ डेटा. वैरायटी का मतलब समझा सब लोगों को? यस और नो? ठीक है, इसके अलावा ये 5 V's के अलावा और 2 V's भी बहुत बार यूज होते हैं. वो कौन से V's है? एक है वैलिडिटी एंड एक है वोलेटिलिटी. क्या बोला मैंने? एक है वैलिडिटी, एक है वोलेटिलिटी. वैलिडिटी का मतलब क्या है? नाउ यू टेल मी ये अपना जो गवर्नमेंट का, लेट्स नॉट बी इन दैट पॉलिटिक्स रीजन. नाउ यू टेल मी, ये जब 20 में कोविड आ गया, अभी ये जो 20 में कोविड आ गया, कैन आई से न्यूज चैनल वाले टूट पड़े थे नए नए न्यूज लेने के लिए. डू यू अग्री? Yes. अभी वो न्यूज आपको 2 महीने बाद बताते तो आपको चलता क्या? No. न्यूज का इंटेंसिटी उतना ही है, तो 2 महीने बाद आपको बताया नहीं चलता. इट इज कॉल्ड एज वोलेटिलिटी. वोलेटिलिटी का मतलब ये नहीं होना चाहिए अरे डेटा आज आया मैं कल प्रोसेस करता हूं परसों बाहर देता हूं. नहीं चलेगा दोस्तों. आज अपने कोई भी यूजर को पेशेंस नहीं है. एवरी सिस्टम इज कॉम्पिटिंग फॉर गिविंग द करेक्ट आंसर राइट टाइम पे, एंड जितना कम से कम हो सके उतने टाइम पे. दैट इज कॉल्ड एज वोलेटिलिटी. तो वोलेटिलिटी आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा भाई. सो सीक्वेंस में जाते हैं. पहला क्या बात किया मैंने? क्या बात की? वॉल्यूम. मैं क्या करता हूं, मैं एक फॉर्म बनाता हूं और मुंबई यूनिवर्सिटी के सब बी कंप्यूटर इंजीनियर्स को वो फॉर्म सेंड करता हूं, और मैं उनको बोलता हूं भाई तुम ऐसा सब्जेक्ट बताओ जो तुम खुद पढ़ना चाहते हो और एक सब्जेक्ट तुमको एग्जाम करोगे. तो मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा. जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा मेरे को लगा यार 200-300 रुपये मुझे उस फॉर्म भर के देंगे, बहुत सारे लोग फॉर्म भर के देंगे. Tell me, 200-300 will fill, या all B computer engineers or Mumbai University will fill that form? All. So data generate होगा 10,000, 15,000, 20,000, 1 lakh, I don't know. एंड उसके बाद मैंने उनको बोला है तुमको डेडलाइन दिया है 7 और 8 बजे के बीच में ये डेटा आना चाहिए. स्ट्रीमिंग चालू हो गया. अभी स्ट्रीमिंग चालू हो जाने के बाद the types of data I am getting is called as variety, but उसमें there is one more concept, veracity. आपको वहां पे दिख रहा है veracity. Now what do you mean by veracity? Try to understand. मैंने मोबाइल नंबर पूछा है और मोबाइल नंबर कितने डिजिट्स का होता है? 10 डिजिट्स का होता है. एक ने मोबाइल नंबर डाला A1 B2 C3 D4 B5. तो मुझे बात बताओ A1 B2 C3 D4 E5 टोटल 10 डिजिट हुए ना. बट नाउ यू टेल मी, इज द डेटा जो आपको मिला है इज इट गिविंग एनी मीनिंग? नो, इट इज नॉट गिविंग एनी मीनिंग. तो वेरासिटी क्या बोलता है? क्वालिटी ऑफ द डेटा शुड बी करेक्ट. तो चलो क्वालिटी ऑफ द डेटा है भाई, क्वालिटी ऑफ द डेटा है. मैंने नंबर डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. टेल मी, डिड यू गेट ऑल नंबर्स?
सब नंबर्स मिले या कोई है अल्फाबेट्स भी इसमें? Numbers. All numbers. सब नंबर्स मिले, तो मेरा क्वालिटी इज करेक्ट, बट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, क्या मेरा वैल्यू करेक्ट है? No. Now what do you mean by value? Validity. Is the data valid? Tell me. The data is politically correct, but is data actually correct? What do you mean by politically correct? I want 10 digits. There are 10 digits. But are the 10 digits correct? Answer is no. So data is politically correct, matlab veracity, but data is not valid. That is validity or value of the data. So tell me, generally ये 5 V's of big data पे हम लोग फोकस करते हैं. नंबर 1 कौन सा है? वॉल्यूम. नंबर 2 वेलोसिटी. नंबर 3 वेरिटी. वेरिटी का मतलब है अलग अलग टाइप्स ऑफ डेटा आपको जनरेट करके मिलेगा. ठीक है. उसके बाद आता है वेरासिटी. वेरासिटी मतलब क्या बात करता है कि आपके पास वो जो डेटा मिला है वो डेटा करेक्ट है या नहीं, वो क्वालिटी के बारे में बात करता है. एंड देन व्हाट कम्स इनटू पिक्चर? वैल्यू, वैलिडिटी. जो डेटा मिला है वो करेक्ट है या नहीं. वेरासिटी बोलते फॉर्मेट, करेक्ट फॉर्मेट में है या नहीं. क्वालिटी ऑफ द डेटा बात कर रहा है. वैल्यू या वैलिडिटी टॉक्स अबाउट व्हाट? इट टॉक्स अबाउट कि डेटा करेक्ट है या नहीं. एंड लास्ट में आता है वोलेटिलिटी. वोलेटिलिटी का मतलब है कि डेटा जो तुमको दिया गया है, इज डेटा वैलिड टिल व्हाट टाइम. Am I clear with this? And yes. There is one more V that is called as variability. Now, what do you mean by variability? बहुत लोग को मराठी आता रहेगा, बट मुझे एक बात बताओ. What is the meaning of the term पुरावा? पुरावा. Evidence. Exactly. अभी इसके ना 2 मीनिंग्स निकलते. ठीक है. अभी क्या 2 मीनिंग्स निकलते हैं? मैं जज के सामने बोलता हूं हा माझ्या क्लायंटचा पुरावा आहे. पर अगर यही स्टेटमेंट मैं अगर बोलूं कि पुरावा का और एक मीनिंग होता है कि बरी करना. बट जब मैं ऐसा कहता हूं जज को कि हाँ, जो भी मेरा जिसका मैं केस लड़ रहा हूं, मैं बोलता हूं कि इसका ये पुरावा है, तो वो कॉन्टेक्स्ट में पुरावा का मतलब होता है एविडेंस. बट अगर कोई और कॉन्टेक्स्ट में यूज करो विच इज रेफरिंग टू बरिंग, तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है. सो वैलिडिटी और वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा ऑल्सो प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल. नाउ व्हेन आई से, चलो मुझे बात बताओ, व्हेन आई से a student while swimming unfortunately drowned, इसका क्या मतलब है? Student while swimming unfortunately drowned in the water. क्या मतलब है इसका, ये स्टेटमेंट का? पानी में डूब गया. पानी में डूब गया. पर अगर मैं स्टेटमेंट ऐसा देता हूं, स्टूडेंट्स आर अंडर सो मच प्रेशर ड्यू टू असाइनमेंट्स, सो दे आर ड्रोनिंग. तो उसका मतलब ये नहीं कि वो पानी में डूब रहे हैं. ठीक है. उसका मतलब ये है ड्राउनिंग का मतलब ये है कि भाई वो अंडर प्रेशर डूब रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज, क्या मतलब होता है इसका? ड्राउनिंग का मतलब क्या होता है? 2 अलग अलग जगह पे अलग अलग उसका मीनिंग निकलता है. तो पहला ड्राउनिंग का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में पानी में डूब रहा है. दूसरा वो प्रेशर में डूब रहा है क्योंकि उसके पास बहुत सारा असाइनमेंट है. ही इज नॉट हैविंग अ बैंडविड्थ टू कंप्लीट ऑल द असाइनमेंट्स इन टाइम एंड मीट द डेडलाइन. दैट इज कॉल्ड एज वैलिडिटी ऑफ द डेटा. सो क्विकली टेल मी, फटाफट आंसर दो. What are the 7 V's of big data? Number 1, Volume. volume मतलब क्या? Amount of data generated. Number 2, Velocity. velocity मतलब amount of data generated per minute. उसके बाद Variety. variety का मतलब है types of data generated. उसके बाद Veracity. veracity. veracity का मतलब क्या है? What is the meaning of the term veracity? मैंने बताया था.
अगर नंबर एक्सपेक्टेड है 10 डिजिट्स और उधर उसने कोई 10 अल्फाबेट्स डाल के रखा है, दैट मीन्स क्वालिटी ऑफ डेटा इज नॉट करेक्ट. इफ द क्वालिटी ऑफ डेटा इज करेक्ट, आई गो फॉर व्हाट? वैल्यू, मतलब वैलिडिटी, कि उसमें जो डेटा डाला है वो डेटा बराबर है या बराबर नहीं है. देन आई गो फॉर, मैंने बताया ना टाइम के बारे में कुछ बताया था, आई गो फॉर वोलेटिलिटी, कि वो डेटा इमीडिएट प्रोसेस करो, उसका कल फायदा नहीं है यूजर को देखे. एंड लास्ट मैंने बताया था, अभी जो मैंने आपको बताया था, इट वाज वेरिएबिलिटी. वेरिएबिलिटी का मतलब क्या? हर इंग्लिश में हर वर्ड का अलग अलग मीनिंग हो सकता है, उसके लिए तुमको प्रॉपर सेंटेंस एनालाइज करके उसको तुमको अंडरस्टैंड इंटरप्रेट करना है. तो ये सब these forms the characteristics of big data. तो characteristics of big data सब लोगों को समझा? yes or no? Everyone, did you understand sir. characteristics Yes, of sir. data? So write down characteristics of data, 7 V's of big data. 7 V's of big data. So number 1, volume. Number 1, volume. It refers to amount of data generated. It refers to amount of data generated per second. Amount of data generated per second. Amount of data generated per second. Example लिखो. Example लिखो. Number of tweets on the Twitter. Number of tweets on the Twitter. Second, velocity. Velocity, the speed at which the data is generated. The speed at which data is generated. Speed at which data is generated. Example. Example, 2.1 millions. 2.1 millions tweets per minute. 2.1 million tweets per minute. Third is क्या है थर्ड? बताओ रे. Variety. वैरायटी. वैरायटी लिखो, VARITY लिखो. वैरायटी. It refers to different types of big data generated. It refers to different types of big data generated. It refers to different types of big data generated. Whether structured, unstructured, whether structured, unstructured, और बताओ रे, Semi-structured. सेमी स्ट्रक्चर्ड. उसके बाद वेरासिटी. वेरासिटी
it defines uncertainty of the data. It defines uncertainty of the data. It defines uncertainty of the data. Example, in a form 10-digit mobile number is in a form 10-digit mobile number is asked. In a form 10-digit mobile number is asked and entered data is ये लिखो A1 B2 C3 D4 E5. लिखा क्या? Then write down validity. Validity ब्रैकेट में value. It refers to how much correct information is retrieved. How much correct information is retrieved. Example, asking a 10-digit mobile number and user entering वो लिखो डबल कोट्स में जो लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, राइट डाउन. नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था? ये वेरिएबिलिटी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म वेरिएबिलिटी? व्हेन आई से स्टूडेंट व्हाइल लर्निंग स्विमिंग drowned in the water and student is drowning due to pressure of assignment. So इधर क्या होता है? The meaning of the data changes according to how the data is used. Am I clear with variability? Everyone? Yes. तो variability का statement लिखो. It refers to the way meaning of data keeps changing. The way meaning of data keeps changing. ये दोनों एग्जांपल ले लो.
इधर इसका मीनिंग अलग अलग होता है, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबिलिटी। एंड लास्ट भी लिखो वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी का मतलब बताओ। अभी एक कोई सनसनाती न्यूज आई, वो न्यूज व्यूअर्स तक कब पहुंचनी चाहिए, अभी या कल? अभी। एग्जैक्टली अभी। कल तो न्यूज़पेपर भी मेरे को लाके देगा। तो दैट इज कॉल्ड एज वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब है डिटरमाइनिंग हाउ फास्ट द डेटा विल एक्सपायर, एंड इफ इट इज गोइंग टू एक्सपायर immediately, you have to process it on priority. So last, write on volatility. Write on volatility. So what is volatility? Determining how fast the data, determining how fast the data which is acquired, the data which is acquired will expire. Will expire. Will expire. Example, example, important news headline, important news headline should be processed and presented should be processed and presented to the real world on priority. Processed and presented to the real world on priority. अच्छा, तो क्विकली टेल मी, आज अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा? हम लोग ने देखा ट्रेडिशनल सिस्टम से क्या प्रॉब्लम हुआ, फिर बिग डेटा कैसे आया, फिर बिग डेटा को हम लोग कोहेरेंट क्यों कहते हैं, फिर बिग डेटा ये टर्म किसने हेल्प किया बताने के लिए कि बिग डेटा की जरूरत पड़ सकती है, फिर हम लोग ने देखा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिग डेटा, एंड देन वी हैव सीन द 7 V's ऑफ बिग डेटा। तो बिग डेटा क्या है वो सब अपने को समझा, बट अभी ना वी नीड टू अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क ऑफ बिग डेटा। अच्छा, जब मैं बात करता हूं अबाउट फ्रेमवर्क ना, अलग अलग बिग डेटा के फ्रेमवर्क है, बट फिलहाल जो हम बेसिकली फोकस करेंगे वो है फ्रेमवर्क जिसका नाम है हडूप। ये जो हडूप है, ये हडूप फ्रेमवर्क इज एन ओपन सोर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ओपन सोर्स? फ्रीली अवेलेबल विद द लाइसेंस एंड द सोर्स कोड। एंड हडूप का पूरा इंप्लीमेंटेशन इज ऑन जावा, पूरा का पूरा इंप्लीमेंटेशन इज ऑन जावा। बट अगर मैं हडूप के बारे में बात करूं तो हडूप के फिलहाल 2 वर्जन्स मार्केट में अवेलेबल है, एक है हडूप 1.0 और एक है हडूप 2.0। पहले मतलब आपका डेटा कहां पे स्टोर होगा, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है एचडीएफएस की। एचडीएफएस स्टैंड्स फॉर हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो यहां पे हम लोग ने फर्स्ट डायग्राम जो देखा था, लिखा था, याद है, मैनेजर। डिड यू रिमेंबर? हम लोग ने कुछ लिखा था मैनेजर, Yes. दैट मैनेजर इज योर एचडीएफएस। इधर भी अपने पास है एचडीएफएस। एचडीएफएस स्टैंड्स फॉर हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। फिर डेटा को एग्जीक्यूट, प्रोसेस करने के लिए वी हैव मैप रिड्यूस कॉन्सेप्ट। मैं बताऊंगा डिटेल में मैप रिड्यूस एग्जैक्टली क्या है। पर अभी क्या हो रहा था पता है? डेटा प्रोसेसिंग भी मैप रिड्यूस कर रहा था, जॉब शेड्यूलिंग भी मैप रिड्यूस कर रहा था, ठीक है, और रिसोर्स मैनेजमेंट भी मैप रिड्यूस कर रहा था। तो अभी एक काम कर दिया हडूप 2.0 ने, मैप रिड्यूस के पास सिर्फ रखा डेटा प्रोसेसिंग,
और पूरा रिसोर्स मैनेजमेंट चले गया यान के पास। यान इज कॉल्ड एज येट अनदर रिसोर्स निगोशिएटर। व्हाट इज यान? यान इज कॉल्ड एज येट अनदर रिसोर्स निगोशिएटर। अदर्स ये हम बाद में देखेंगे, आज अपना सिर्फ इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो मैं अभी बताता हूं कि बिग डेटा को प्रोसेस करने के लिए वी नीड सम फ्रेमवर्क। तो वी हैव अ फ्रेमवर्क कॉल्ड एज हडूप। Hadoop is an open source framework which is implemented on the basis of Java. Hadoop के दो पार्ट्स है, Hadoop 1.0 एंड Hadoop 2.0। आपका डेटा कहां पे स्टोर होगा, ये मैनेजर, उसको हम लोग कहते हैं HDFS। एंड फिर अपने पास है आपका जॉब शेड्यूलिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक कौन करेगा, तो मैप रेड्यूस। आगे जैसे डेटा और बढ़ते गया, मैप रेड्यूस ओवरलोड होते गया। तो मैप रेड्यूस का फंक्शनैलिटी और एक कंपोनेंट के पास Hadoop 2.0 में दे दिया। वो दूसरा कंपोनेंट है, इसका नाम है यान, येट अनदर रिसोर्स निगोशिएटर। तो Hadoop 1.0 एंड 2.0 में डिफरेंस क्या है? अगर आपको किसी ने भी पूछा तो आंसर दे पाओगे ना एवरीवन? Yes, So quickly sir. tell me, Hadoop is what? Hadoop is a framework which we are using today for managing big data. Hadoop एक open source framework है which is developed on the basis of Java. Hadoop के दो पार्ट्स होते हैं, HDFS, Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जो आपके डेटा को स्टोर करता है, एंड मैप रेड्यूस जो आपके डेटा का शेड्यूलिंग करता है, रिसोर्स मैनेजमेंट करता है एंड एग्जीक्यूशन करता है। बट सिंस उस पर बहुत ज्यादा लोड आने लगा, उसका रिसोर्स मैनेजमेंट का काम एक नए कंपोनेंट को दे दिया। वो नया कंपोनेंट कौन सा है? मैप यान। यान का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने? येट अनदर रिसोर्स निगोशिएटर। तो हडूप का इंट्रोडक्शन सबके भेजे में घुस गया, एवरी वन ऑफ यू इन द क्लास? Yes, sir. अब सब लोग को समझ रहा है ना? कुछ डाउट नहीं है ना? No, sir. सो अदर देन हडूप अपने पास क्या फ्रेमवर्क है? वी हैव अ फ्रेमवर्क which is called as Cassandra. We also have a framework you might have heard about. We have a framework called as Spark. But सबसे कॉमन फ्रेमवर्क कौन सा है? Hadoop. तो हम लोग पूरे सिलेबस में मेजरली Hadoop के बारे में बात करेंगे। तो आप नोटबुक में हेडिंग दो बिग डेटा फ्रेमवर्क। बिग डेटा फ्रेमवर्क, और उसमें हेडिंग दो Hadoop। किसी को पता है क्या Hadoop किसने बनाया? Who is into manufacturing or making of Hadoop? Who is the developer of Hadoop? Hadoop फाइल सिस्टम जो है ना, ये गूगल फाइल सिस्टम के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। एंड इट इज इन्वेंटेड बाय अ सॉफ्टवेयर फाउंडेशन कॉल्ड एज अपाचे, ठीक है। आपने अपाचे ये नाम बहुत बार सुना रहेगा, ठीक है। अपाचे इज फेमस फॉर इट्स वेब सर्वर। सो डेवलपर ऑफ Hadoop इज अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। सो राइट डाउन Hadoop और उसमें लिखो इट इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। It is an open source platform developed by Apache Software Foundation. Spelling लिखा है यहां पे, developed by Apache Software Foundation on the basis of Java implementation. It is an open source platform developed by Apache Software Foundation on the basis of Java implementation. On the basis of Java implementation.
उसके बाद एक लाइन छोड़ के हेडिंग दो, कंपोनेंट्स ऑफ हडूप। कंपोनेंट्स ऑफ हडूप। कंपोनेंट्स ऑफ हडूप, और ये डायग्राम ड्रॉ करो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 1.0 एंड 2.0 का। राइट डाउन। HDFS, HDFS, Hadoop distributed file system, Hadoop distributed file system। It is managing the storage. It is managing the storage. It is managing the storage. Second, MapReduce. MapReduce. It manages resources. It manages resources, job scheduling. It manages resources, comma, job scheduling, and performs data processing. Job scheduling and performs data processing. And performs data processing. And तीसरा लिखो YARN, yet another resource negotiator. Yet another resource negotiator. Yet another resource negotiator. In Apache 2.0, in Apache 2.0, in Apache 2.0, sorry, Apache nahi, Hadoop, extremely sorry. In Hadoop 2.0, the task of MapReduce, the task of MapReduce, the task of MapReduce that is resource management, that is resource management, is given to answer, yarn, is given to YARN. Is this clear everyone? अभी बेसिक ब्लॉक डायग्राम में बताता हूं, इन डिटेल वाला ब्लॉक डायग्राम आज नहीं बताऊंगा। इधर ध्यान दो, ये अगर आप देखोगे ये मेरा क्लाइंट है, इस क्लाइंट ने अज्यूम करो एक डेटा सेंड किया ऑफ 300 MB। ये डेटा अभी जाता किसके पास है?
हडूप के। हडूप में सबसे पहला एंटिटी कौन आता है पिक्चर में डेटा स्टोर करने के लिए? फटाफट तुम आंसर दो। डेटा को स्टोर करने के लिए कौन आता है पिक्चर में? HDFS. परफेक्ट आंसर, एचडीएफएस। अभी तुम्हारा एचडीएफएस क्या करता है? उसके पास 3 लोकेशन है, तो एचडीएफएस के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। एचडीएफएस के जो अंदर होता है, दिस आई एम शोइंग विद द हेल्प ऑफ दिस पर्पल कलर ब्लॉक। एचडीएफएस के अंदर होता है एक मेन नोड जिसको हम लोग कहते हैं एनएन। नाउ व्हाट इज दिस एनएन? एनएन का मतलब है, एनएन का मतलब है नेम नोड। क्या मतलब है एनएन का? नेम नोड। अभी ऊपर से कितना बड़ा डेटा आ रहा है बताओ जरा, कितने एमबी का डेटा है? 300. वो 300 एमबी के डेटा को मैं 3 पार्ट्स में स्टोर कर देता हूं, और उसको जहां पे मैं स्टोर करता हूं इट इज कॉल्ड एज डेटा नोड। याद है ना, अलग अलग लोकेशन पे हम लोग ने डाल दिया था। Yes. स्टार्ट वाला डायग्राम याद है ना? वही वो डायग्राम है। तो नेम नोड इज एक्टिंग एज योर मैनेजर। ठीक है, इसमें गया आपका 128 एमबी, इसमें गया आपका 128 एमबी, और इसमें गया आपका 48 एमबी। ठीक है, सो व्हाट इज दिस डीएन? डीएन का मतलब क्या होता है? मैंने क्या बताया? व्हाट इज डीएन? डीएन स्टैंड्स फॉर डेटा नोड। और ये जो तुम्हारा नेम नोड है उसको पता है कि ये 300 एमबी का डेटा कहां कहां मैंने स्टोर करके रखा है। तो 128 एमबी DN1 में स्टोर करके रखा है, 128 एमबी DN2 में स्टोर करके रखा है, 48 एमबी DN3 में स्टोर करके रखा है। अभी मेरे को एक बात बताओ रे, सिर्फ डेटा स्टोर करना ही हडूप का काम है क्या? हडूप का और एक काम क्या है? सिर्फ प्रोसेस डेटा करना। स्टोर, एग्जैक्टली, डेटा को प्रोसेस करना। तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक लाइट ब्लू से बताता हूँ कौन पिक्चर में आता है। हडूप 1.0 की बात कर रहा हूँ, कौन पिक्चर में आता है? Map reduce. परफेक्ट आंसर। मैप रेड्यूस का काम क्या क्या रहेगा रे बताओ? मैप Data रेड्यूस का काम processing क्या and- क्या रहेगा? डेटा लेना और उसको फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। डू यू अग्री? Yes. ठीक है, तो अभी मैं यहां से एक टास्क उठाता हूं। कहां से टास्क उठाया मैंने, बताओ मुझे? डेटा नोड 1 से। 1. ऐसे मैं बाद में किधर से उठाऊंगा? डेटा नोड 2। फिर मैं कहां से उठाऊंगा? डेटा नोड 3। 3. ठीक है, अभी मैंने वो जो भी पहले मेरा 300 एमबी कितने में पार्ट्स में डिवाइड हुआ था बताओ? 3 parts. 3 पार्ट्स में। उसमें से अभी मैं पहला 128 एमबी लेता। कितना लिया मैंने? 128 MB. अभी उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करता। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं? 4 parts. And now that 4 parts would be executed by 4 different machines. मतलब I would have machine M1, machine M2, machine M3 and machine M4 executing. Can you tell me each data will be of how many parts now? 128 MB divided into 4 32. parts. Exactly. तो मैं इधर लिखता हूँ 32, 32, 32 and 32. ठीक है, देन ये हो गया मैप रेड्यूस का काम। मैप रेड्यूस फाइनली वापस क्या करेगा? प्रोसेस करेगा और उसका रिजल्ट मर्ज करेगा। क्या करेगा? इट विल प्रोसेस एंड इट विल मर्ज द रिजल्ट। एंड ये डेटा कहां से लिया था बताओ? दिस इज योर फर्स्ट ब्लॉक B1। तो ये डेटा कहां से लिया था? B1 वाला डेटा बताओ जरा। Data node 1. डेटा नोड 1। तो ये डेटा नोड 1 में क्या स्टोर कर देगा? रिजल्ट। डिड यू अंडरस्टैंड प्रोसेसिंग कैसे होता है? सो क्विकली टेल मी, फॉर द लास्ट टाइम, क्विकली टेल मी हडूप काम कैसे करता है। चलो ये पूरा डायग्राम आपके स्क्रीन पे मैं बता देता हूं। हडूप काम कैसे करता है, क्विकली टेल मी। क्लाइंट से क्या आया? डेटा आया। Data. डेटा किसके पास गया? Hadoop. हडूप पहला डेटा किसको दे देता है? HDFS. एचडीएफएस को देने के बाद एचडीएफएस के अंदर कौन होता है? Name node. नेम नोड इज योर मैनेजर। नेम नोड क्या करता है? उस डेटा को कितने ब्लॉक्स में डिवाइड करता है? फॉर एग्जांपल
तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, 128 MB का ब्लॉक 1, 128 MB का ब्लॉक 2 एंड 48 MB का ब्लॉक 3। और वो डेटा कहां पे स्टोर कर दिया, वो डेटा कहां पे स्टोर कर दिया, DN1 DN2 DN3, ये क्या है सब, डेटा नोड। डेटा नोड। अभी मुझे ब्लॉक को प्रोसेस करना है, तो मैप रिड्यूस किससे बात करने का, डेटा प्रोसेस करने के लिए डेटा नोड के डेटा नोड से। डेटा नोड से फिलहाल कौन से ब्लॉक को अंदर लिया, DN1 DN1 उस ब्लॉक 1 को मैंने क्या किया, स्प्लिट। मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ के पैरेलल एग्जीक्यूट किया। डू यू रियलाइज पैरेलल एग्जीक्यूशन किया है, यस। ठीक है। कौन से मशीन पे उसको मैंने पैरेलली एग्जीक्यूट किया, M1 M2 M1, M2, so what is M1 M2 M3 M4, this is giving you a view of which processing, पैरेलल पैरेलल प्रोसेसिंग, बराबर ना। ये M1 M2 M3 M4 का रिजल्ट वापस क्या किया, स्टोर। ज्वाइन किया, और ज्वाइन करके कहां पे स्टोर किया, वही डेटा नोड में जिधर से तुमने ब्लॉक 1 उठाया था। अभी आप मुझे बात बताओ, ब्लॉक 2 का एग्जीक्यूशन बताओ, फटाफट बोलो क्या होगा, ब्लॉक 2 का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, बोलो मुझे। मैप रिड्यूस कहां से डेटा उठाएगा, डेटा नोड 2 डेटा नोड 2 से ब्लॉक 2 उठाएगा। ब्लॉक 2 उठाने के बाद उसको फर्दर क्या कर देगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड। 4 पार्ट्स। नॉट ऑलवेज 4 पार्ट्स, मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। Okay. एंड एक मशीन एग्जीक्यूट करेगा, मल्टीपल मशीन एग्जीक्यूट करेंगे, मल्टीपल वन एट अ टाइम या पैरेलली। पैरेलली। जो भी रिजल्ट आएगा उसको मर्ज किया जाएगा, और रिजल्ट कहां पे स्टोर किया जाएगा, उसी डेटा नोड में Data जहां node से वो आया। ब्लॉक लिया था। Yes, डिड यू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स, yes, yes. Yes, sir. एनी डाउट विद दिस। सर वो 128 128 48 वो मैंने तो रैंडमली तुमको, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने क्या किया है, एक जगह पे मैं डेटा स्टोर नहीं कर रहा हूं, इतना बड़ा डेटा है। मैं अभी बताने के लिए 300 MB बोल रहा हूं, व्हाट इफ 3000 GB का डेटा आता, तो मैंने क्या किया, वो 300 MB को स्प्लिट करके अलग अलग लोकेशन पे डाल दिया। तो मुझे पहले आपको एक्सप्लेन करना था डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, और फिर मुझे आपको एक्सप्लेन करना था पैरेलल प्रोसेसिंग। ये आपके दिमाग में घुस गया एवरीवन, यस सर। ठीक है। टू एलॉबरेट यहां पे अगर आप देखोगे, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ मैप रिड्यूस। व्हाट इज द इनपुट, ये मेरा ब्लॉक 1 है, मेरे ब्लॉक 1 में इनपुट क्या है बताओ मुझे, डियर बियर रिवर कार, कार रिवर डियर कार बियर। तो मेरा मैप रिड्यूस डेटा को कैसे क्लब करते जाता है, देखो। पहले मैंने ब्लॉक 1 में 3 लाइंस को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब मैंने M1 को दिया, M2 को दिया, M3 को दिया। दिख रहा है आप सब लोगों को, पहला लाइन M1 को दिया, दूसरा लाइन M2 को दिया, तीसरा लाइन M3 को दिया। दिखा सब लोगों को, यस और नो? यस। ठीक है। फिर पहले मशीन ने क्या किया, डियर कितनी बार आ रहा है वो चेक किया, बियर कितनी बार आ रहा है वो चेक किया, रिवर कितनी बार आ रहा है वो चेक किया। मशीन 2 ने क्या किया, कार कितनी बार आ रहा है वो चेक किया, रिवर कितनी बार आ रहा है वो चेक किया। सिमिलरली मशीन 3 ने भी वही किया। फिर तुम्हारे मशीन्स एक दूसरे से बात करना चालू करते, देखो तो बात कैसे कर रहे हैं, सब बियर को एक साथ, सब कार को एक साथ, सब डियर को एक साथ, सब रिवर को एक साथ। एंड नाउ इट इज reducing, rather than I rating beer 1,1, कार 1,1,1, डियर 1,1, रिवर 1,1, उधर आपको reducing में आपको दिखेगा क्या दिख रहा है, बियर 2, कार 3, डियर 3, रिवर 2। पूरा रिजल्ट ज्वाइन किया और आपको फाइनल रिजल्ट मिला, जिसमें आपको पता चल रहा है हाउ मेनी टाइम बियर केम इनटू द सेंटेंस, car came into this statement, deer came into the statement and the river came into the statement। तो आप सब लोगों को ये क्लियर हुआ क्या एवरीवन? यस सर। ठीक है। सो एनी डाउट विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ हडूप वर्क्स? ठीक है। आज के बाद किसी ने भी पूछा, आग बंद करके आंसर आना चाहिए। फॉर द लास्ट टाइम क्विकली टेल मी, क्लाइंट से क्या आया, डेटा।
300 क्लाइंट का डेटा किसके पास गया? Hadoop Hadoop, हडूप ने वो डेटा किसको दिया? HDFS HDFS, एचडीएफएस ने उस डेटा को, एचडीएफएस का कौन सा कंपोनेंट अभी पिक्चर में आता है? name node, name node नेम नोड उस डेटा को कितने ब्लॉक्स में डिवाइड करता है? 3 कौन से 3 ब्लॉक्स? node 1 data node node, 128, B2 128 एंड B3 48, और डेटा वहां पे स्टोर कर दिया। फिर मैप रेड्यूस ब्लॉक कहां से लेता है? data node उसको फर्दर डिवाइड करके मल्टीपल मशीन्स को पैरेलल प्रोसेसिंग को दे देता है। पैरेलल प्रोसेसिंग हो जाने के बाद जो रेड्यूस्ड रिजल्ट है उसको इकट्ठा करता है और रिजल्ट वही स्टोर करता है जहां से लिया था। इज दिस क्लियर एवरीवन? yes yes sir, ठीक है, सो कंप्लीट दिस डायग्राम, राइट डाउन, एक लाइन छोड़ के लिखो, सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ हडूप। बट एनीवे आप सब लोगों को आज का समझाने लेक्चर, सो वी स्टार्टेड विथ बिग डेटा आया कैसे, तो उसका मैंने एक आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताया। बिग डेटा ये टर्म किस बंदे ने हेल्प किया ये टर्म डिफाइन करने के लिए। देन वी वेंट इनटू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिग डेटा, देन वी वेंट इनटू व्हाट आर द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, 7 V's of big data, and then we entered into the framework we started with what is Hadoop comprises of HDFS, MapReduce and Yarn, but Yarn के बारे में फिलहाल मैंने कुछ बात नहीं की है। तो this is an overall simple working of Hadoop। HDFS का फुल फॉर्म है Hadoop Distributed File System and a MapReduce is a processing element। Let me know once you complete writing। Okay, so I believe आज का लेक्चर आप सभी लोग को समझा है, ठीक है। बिग डेटा इज फोकसिंग अपॉन द कॉन्सेप्ट्स, एल्गोरिथम्स एंड सम्स, ठीक है। आप मुझे पूछोगे टेक्स्ट बुक, वो फिलहाल मैं नहीं बताऊंगा। आई वांट ओनली फोकस, अपना नोटबुक विल बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। सो वी विल नाउ मीट एज पर आवर शेड्यूल एवरी फ्राइडे 6:30।